जय माता दी दोस्तों। 25 जनवरी 2026 को राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे पद में प्रवेश करने वाले हैं। अब राहु का जो ये नक्षत्र का परिवर्तन है, ये कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत विशेष होने वाला है। देखिए, राहु अभी कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि राहु की राशि भी कही गई है। शनि की राशि है ये, लेकिन इसके स्वामी राहु भी कहे गए हैं और अभी ये अपने नक्षत्र में चल रहे हैं, तो पावरफुल स्थिति में है। दूसरा, राहु अभी युवा अवस्था में भी चल रहे हैं। किसी भी ग्रह की जब युवा अवस्था की हम बात करते हैं तो वो डिग्री के अनुसार, अंश बल के अनुसार देखी जाती है। तो अभी राहु जो है 12 से 18 डिग्री के बीच में है, जिससे राहु अभी युवा अवस्था में है और 15 अप्रैल तक राहु इस डिग्री के बीच में रहेंगे। वहीं राहु का जो ये नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र का जो तीसरे पद में प्रवेश किया है, ये 29 मार्च तक रहने वाले हैं। अब यहां राहु बड़ी बलवान स्थिति में है। देखिए, राहु को हम जानते हैं, राहु एक छाया ग्रह है, शनि के छाया ग्रह हैं। राहु एक मायावी ग्रह हैं, जो व्यक्ति को भ्रम में डालते हैं, व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं। लेकिन राहु वो प्लेनेट भी है जो व्यक्ति को रंक से राजा बना देता है, क्योंकि राहु जब देता है तो अनलिमिटेड देता है, विस्तार देता है राहु चीजों में। राहु अगर हम कहें मन को केंद्रित करता है राहु, क्योंकि ये आपके सीधा जो इसका जो प्रभाव है ना, वो मन पर होगा। अब मन किसका कैसा है, ये डिपेंड करेगा उस रिजल्ट पर। क्योंकि अगर आप बहुत अधिक नेगेटिव सोच वाले हैं तो ये नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएगा, पॉजिटिव सोच वाले हैं तो पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। और साथ में राहु न चीजों को एक ही चीज को कई तरह से देखने का नजरिया देता है। ये जो इन्वेंशन करने वाले लोग होते हैं ना, जो आविष्कारक होते हैं, इनका राहु बड़ा बलवान होता है, क्योंकि राहु वो प्लैनेट है जो बाउंड्रीज के पार की सोचता है। और इन्वेंशन यानी आविष्कार कब होगा, जब आप बाउंड्री के बाहर निकलेंगे। अब बाउंड्री में रहकर तो कोई आविष्कार हो नहीं सकता, कुछ नया खोजने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, नई चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। तो ये वो राहु है। अब इसका जो ये नक्षत्र का प्रभाव है ना, ये सुबह 7:09 पर ये इनका जो नक्षत्र पद परिवर्तन है, जिसका जो प्रभाव है निवेश पर, व्यावसायिक लाभ पर, पारिवारिक सुख पर, हर एक चीज पर होने वाला है। अब कन्या राशि की बात कर रही हूं मैं। कन्या राशि के जातकों के लिए छठे भाव में राहु विराजमान है। ठीक है, छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव किस चीज का है, डिजीज का है, एनिमीज का है, डेप्थ का है, यानी कि ऋण, रोग, शत्रु का है। तो कन्या राशि के जातक इस समय को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इस समय में आप परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये समय आप अपनी ही चीज को परफेक्ट करने में लगाएंगे। अपनी चीजों को कैसे परफेक्ट कर सकते हैं, अपनी चीजों से कैसे लाभ पा सकते हैं। तो ये मैं कहूंगी विकास की एक ऐसी दिशा है जिस पर आप चलेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब किस तरह से, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब यहां क्या होगा, किसी भी चीज को गहराई से सोचें। ये आपकी रिसर्च, आपकी टैलेंट, आपकी स्किल या क्वालिफिकेशन अपग्रेड कर सकता है राहु, क्योंकि राहु बलवान है। राहु अपने नक्षत्र में है और शनि के तीसरे पद का जो स्वामी होता है वो शनि है, उसके स्वामी है। तो ये जो स्थिति है ना छठे घर में, ये आपको एक ऐसे टैलेंटेड अपग्रेड आपका कर सकती है कि आप चीजों को डीपली सोचेंगे, गहराई तक चले जाएंगे। तो ये आपके विकास की एक नई दिशा हो सकती है। अब क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो देखिए, एकदम से ना किसी भी चीज के रिजल्ट की कामना ना करें, एकदम से रिटर्न आने की उम्मीद ना करें, क्योंकि ये आपके भविष्य को सिक्योर करने के लिए है, भविष्य को बहुत अधिक सुधार करने के लिए है। किसी भी चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की क्लैरिफिकेशन आपके पास होगी। आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की चीजों में सोचेंगे। अब बुध की राशि है, बुद्धिमान राशि है, तो चीजों को बारीकी से जानते भी हैं। राहु छठे घर में है। राहु के पास 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब छठे घर में बैठकर सीधा कहां देखेंगे, आपकी 12वें घर को देखेंगे और 5वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे और आपके धन भाव को भी देखेंगे 9वीं दृष्टि से। तो देखिए, ये जो है ना, इनकी जो दृष्टियां हैं वो क्या करेंगी, इनकी दृष्टियां क्या करेंगी, ये समय आपके लिए अभ्यास का है। ये समय एक ही चीज का है, प्रैक्टिस करने का। जितनी प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको लगता है ना कि आपका तो कार्य नहीं बन रहा है,
जितनी अधिक आप अपने काम को विस्तार से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप उसमें कमाल करते चले जाएंगे। कहते हैं ना कि जब आप प्रयास छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करे ही जा रहे हैं तो वो अपना कमाल दिखाना शुरू करता है। और ये चीज़ें स्टूडेंट्स पर भी लागू होती है। रिपीटेशन पर आपको ध्यान देना है। और इसका एक सकारात्मक पहलू और ये भी है कि देखिए, जब छठे घर में राहु हो ना तो शत्रुओं को टिकने नहीं देता, आप शत्रुओं पर हावी रहते हैं, दूर से भागते हैं शत्रु, ऐसी स्थिति बना देता है ये। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखें, छठा भाव रोग का भाव भी मैंने बताया आपको, हेल्थ का भाव है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने दिनचर्या पर आपको ध्यान देना होना, अपने रूटीन के प्रति आपको बहुत अनुशासित होने की आवश्यकता होगी। यहाँ अगर आपने अनुशासन रख लिया ना अपने रूटीन पर, तो आप एक बहुत अच्छे स्वास्थ्य को भी लेकर चलेंगे। क्योंकि शतभिषा नक्षत्र वात पित्त जो होता है ना उसका कारक होता है, तो ये वात का कारक भी है। जोड़ों का दर्द, गैस का दर्द, गैस बढ़ा देना। अब तो अपनी खान पान की आदतों को सुधारें, क्योंकि राहु कहाँ देखेगा, राहु देखेगा दूसरे घर को भी, जो कि मुख का भाव है। तो ये क्या करेगा, खाने पीने की चीज़ों पर ज़्यादा आप सक्रिय रहेंगे, ये भी खा लो वो भी खा लो। तो खाने पीने की चीज़ों को सुधारें और अपने फूड पर ध्यान दें, तो आपका हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अब यहाँ जो छठे घर में राहु बैठा है, इस पर गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु की दृष्टि राहु पर, राहु की दृष्टि गुरु पर, तो नवम पंचम का भी योग यहाँ बना हुआ है। तो नवम पंचम का योग है, और कहीं ना कहीं जो छठा भाव है उसको नौकरी का भाव भी कहा गया है। तो ये समय गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा है, का आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सफलता दिलाने वाला ये समय रहेगा। क्योंकि कंपटीशन क्या है, कंपटीशन भी छठा भाव है, तो कंपटीशन में भी अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। और ये समय जो है ना 15 अप्रैल तक का समय, राहु अपनी ऐसी स्थिति में है कि अगर आपने अपनी सही राह पर आप चल रहे हैं और आपने अपने आप को भ्रमित नहीं होने दिया है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा ये राहु विदेशी सेवाओं का भी है, फॉरेन सर्विसेज का, तो वहां भी अच्छी संभावनाएं आपके लिए बनेंगी। देखिए, यहाँ से 12वीं भाव पर दृष्टि है, जो कि इनकी 7वीं दृष्टि है। 12वां भाव विदेश का भाव है, खर्चे का भाव भी है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं, एजुकेशन के मामले में भी मैं कहूँगी, एजुकेशन के लिए भी अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, तो ये आपको फॉरेन कंट्री भी भेज सकता है, अच्छी सफलता मिलने की संभावनाएं आपके लिए बना सकता है। तो ऐसा राहु आपके लिए जो चीज़ें हैं उनको निर्मित करने वाला है। इसके अलावा ये समय नौकरी करने वाले जातकों के लिए अच्छे पदोन्नति के योग बनाएगी, इनकम में वृद्धि की संभावनाएं बनेंगी। कोई कार्य है आपका वो रुका हुआ था, आप पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। करियर के साथ साथ निजी जीवन में भी बड़ा और अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, निवेश करना इस समय काफी अच्छा दिख रहा है कि निवेश के लिए जो आप योजना बनाकर काम करेंगे, योजना बनाकर कार्य करते हैं, तो लाभकारी आपके सिद्ध हो सकती हैं। काफी अच्छा है। कम्युनिकेशन या लेखन क्षेत्र के कार्य में है आप, देखिए मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन और लेखन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। नए रास्ते आप खुल सकते हैं, और कुछ आपके जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे उनको भी आप पूरा करने की तरफ चल सकते हैं, तो उनके भी पूरा होने की गुंजाइशें बहुत अच्छे से दिखाई दे रही हैं। जॉब में कुछ परिवर्तन का भी योग है कि जॉब में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। परिवर्तन कैसा होगा, प्रमोशन हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, तो ऐसी चीजें भी रहने वाली हैं। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बड़ा अच्छा बना हुआ है, तो समय का लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। उपाय क्या कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, बस ये उपाय कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर